नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो रोंगटे खड़े कर देगी। ये है छोरी 2 की कहानी, विशाल फ्यूरिया की एक डरावनी और दिलचस्प फिल्म जो हाल ही में अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो पहले जाकर इसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये कहानी इतनी गहरी और रहस्यमयी है कि बिना फिल्म देखे आप इसके मजे को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। और हाँ, ये फिल्म छोरी के पहले भाग का सीधा सीक्वल है। तो अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उसे देख लें, वरना ये कहानी आपके लिए भूल भुलैया जैसी हो जाएगी। कहानी की शुरुआत। एक स्याह ठंडी रात, चारों तरफ सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती एक छोटी सी बच्ची की घबराई हुई सांसें। वो एक पुरानी लालटेन थामे एक सुनसान खेत में भाग रही है। ये खेत वही है जिसे आपने छोरी के पहले भाग में देखा था। बच्ची डरी हुई है, उसकी आंखों में खौफ और उसका एक ही मकसद अपनी माँ को ढूंढना। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी छायाएं दिखती हैं। छोटी छोटी बच्चियों की परछाइयां जो उसे पुकार रही हैं, माँ बुला रही है, माँ बुला रही है। वो उनके पीछे भागती है और एक पुराने कुएं के पास पहुंचती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, एक ठंडी जंजीर उसके पैर को जकड़ लेती है। कोई उसे कुएं की अंधेरी गहराई में खींच लेता है। उसकी चीखें हवा में गूंजती हैं और तभी एक भयानक आकृति दिखाई देती है जो तेजी से उसी ओर भाग रही है। क्या यही वो राक्षस है जिसने उस बच्ची को निगल लिया? 7 साल बाद कहानी अब साक्षी के पास आती है। साक्षी जो अब एक शहर में रहती है और एक स्कूल में शिक्षिका है। छोरी के पहले भाग में साक्षी गर्भवती थी और अब वो एक प्यारी सी 7 साल की बेटी ईशानी की माँ है। साक्षी को हम बच्चों को पढ़ाते हुए देखते हैं। वो उन्हें प्राचीन गुफामानवों की कहानी सुना रही है, कैसे वो अकेले रहा करते थे, फिर समुदाय बनाया, अपनी बिरादरी बनाई। ये दृश्य इस कहानी का एक अहम हिस्सा है जो बाद में समझ आएगा। साक्षी अपनी बेटी ईशानी की मेडिकल स्थिति को लेकर परेशान है। ईशानी को सूरज की रोशनी से एलर्जी है, उसकी त्वचा जलने लगती है। इसलिए साक्षी और रानी, जो राजबीर की पूर्व पत्नी थी और अब साक्षी के साथ रहती है, ईशानी को हमेशा धूप से बचाकर रखते हैं। साक्षी ने अपनी बेटी का नाम रात्रि भी रखा है ताकि उसे लगे कि वो खास है, कोई श्राप नहीं। साक्षी प्रिंसिपल से अनुरोध करती है कि ईशानी को घर से पढ़ाने की अनुमति दी जाए, लेकिन प्रिंसिपल मना कर देते हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो बाकी बच्चे भी यही मांग करेंगे। मजबूरन साक्षी ईशानी को पूरी तरह ढककर स्कूल लाती है। समर की भूमिका। अब बात करते हैं समर की। समर वही पुलिस इंस्पेक्टर है जो 7 साल पहले राजबीर के गांव में था। पहले भाग में साक्षी और रानी ने अपने अपराध कबूल करने के लिए उससे मुलाकात की थी। लेकिन जब समर राजबीर के घर पहुंचा तो उसे वहां कोई लाश नहीं मिली। तब से साक्षी को डर है कि राजबीर जिंदा है और किसी दिन वो उसकी और ईशानी की जान लेने आएगा। समर एक नेकदिल इंसान है। वो पिछले 7 साल से साक्षी और ईशानी का ख्याल रख रहा है जैसे एक पिता। लेकिन साक्षी के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह पवित्र है। साक्षी समर के घर में ही रहती है क्योंकि उसे हर पल राजबीर के लौटने का डर सताता है। वो कहीं बाहर नहीं जाती, बस स्कूल और घर। समर उसे हौसला देता है कि अगर राजबीर को आना होता तो अब तक आ चुका होता। समर साक्षी को एक अच्छे त्वचा विशेषज्ञ के बारे में बताता है जो शहर से थोड़ा दूर है। लेकिन साक्षी डर की वजह से वहां जाने से हिचकती है। अंधेरा गहराता है। एक दिन जब साक्षी और समर बात कर रहे होते हैं, ईशानी घर में खेल रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। एक काला भयानक साया उसे जैसे अपने वश में कर लेता है। वो अचानक घर से बाहर निकल जाती है। रानी, जो बाहर कुछ काम कर रही थी, उसके पीछे जाती है। लेकिन तभी एक एम्बुलेंस आती है और कुछ लोग ईशानी और रानी को अगवा कर ले जाते हैं। जब साक्षी घर लौटती है तो उसे दोनों कहीं नहीं मिलते। वो घबराकर समर को बताती है और समर तुरंत तलाश शुरू कर देता है। साक्षी घर पर अकेली अपनी बेटी के गायब होने के डर से टूट रही है। उसे अजीब अजीब से दृश्य दिखने लगते हैं। कुछ देर बाद समर फोन करता है और बताता है कि ईशानी सीसीटीवी में दिखी है। उसे राजबीर के गांव का मुखिया ताऊ अपने साथ ले जा रहा था। वापसी उस खेत में साक्षी, समर और 2 कांस्टेबल बिना देर किए उसी गांव पहुंचते हैं जहां 7 साल पहले वो भयानक घटनाएं हुई थी। वो उसी खेत में पहुंचते हैं
जहां कुछ बच्चे साक्षी के सामने गुड़िया फेंक रहे होते हैं। साक्षी एक गुड़िया उठाती है और उस पर ईशानी की ड्रेस का टुकड़ा देखकर उसका दिल धक से रह जाता है। तभी बच्चे उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं। ये सारे लड़के हैं। समर साक्षी को बचाने के लिए उसे किनारे ले जाता है, लेकिन तभी कोई उसे खींचने लगता है। वो कोई और नहीं, राजबीर है। उसका आधा चेहरा 7 साल पहले रानी के हमले की वजह से विकृत हो चुका है। पता चलता है कि 7 साल से ये गांव वाले साक्षी और ईशानी को ढूंढ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि साक्षी कुछ समझ पाए, कोई उसे पीछे से बेहोश कर देता है। समर बच्चों को रोकने की कोशिश करता है, हवा में गोली चलाता है, जिससे वो भाग जाते हैं। लेकिन जब वो साक्षी को देखने जाता है, वो गायब हो चुकी होती है। कुएं का रहस्य। साक्षी को एक अंधेरे बेसमेंट जैसे कमरे में लाया जाता है, जहां गांव के सारे लोग जमा हैं। ताऊ सबसे कहता है कि साक्षी और उसकी बेटी ने 7 साल पहले उनकी प्रथा तोड़ी थी। उस रात ईशानी का बलिदान होना था, लेकिन वो बच निकली। इस वजह से गांव पर श्राप आ गया और उनकी समृद्धि छिन गई। राजबीर कहता है कि अब उसकी बेटी और पत्नी वापस आ चुकी हैं, तो उसे अपनी बिरादरी में वापस ले लिया जाए। लेकिन ताऊ कहता है कि ये फैसला केवल प्रधान जी करेंगे और उनकी पत्नी दासी इस बारे में बताएगी। तभी एक काले लिबास में एक रहस्यमयी औरत दिखाई देती है, जिसे सब दासी माँ कहते हैं। वो एक दरवाजे के छोटे से छेद से प्रधान जी को संदेश देती है। हम एक झलक देखते हैं, एक डरावना प्राणी, जंजीरों में जकड़ा हुआ। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक राक्षस सा लगता है। वो कुछ अजीब भाषा में बोलता है, जिसे सिर्फ दासी समझती है। दासी ताऊ को बताती है कि अगले 3 दिन साक्षी और ईशानी को यहीं रखा जाएगा। तीसरी रात को ईशानी का बलिदान होगा और राजबीर साक्षी की गर्दन काटेगा, ताकि उसे बिरादरी में वापस लिया जाए। इस कमरे के बाहर एक गेट है, जिस पर एक विशाल, डरावनी आकृति बनी है। ये इस गांव का राजा है, जिसे सब पूजते हैं। पहले भाग में हमें बताया गया था कि इस कुएं में लड़कियों की बलि दी जाती है, ताकि गांव समृद्ध रहे। लेकिन अब कहानी और गहरी हो गई है। ये सब उस प्रधान के आदेश पर हो रहा है, जो एक दानव जैसा प्राणी है। अंधेरे की कैद। साक्षी को एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया जाता है। उसे दासी ने बेहोश किया था। कुछ बच्चे उसे चेतावनी देते हैं कि वो शोर न करे, वरना वो जाग जाएगा। उधर ईशानी को दूसरे कमरे में बंद किया जाता है। एक बच्चा, शालीन, उसके लिए एक काढ़ा लाता है, जो दासी ने दिया है। उसे 3 दिन तक सिर्फ यही पीना है। ईशानी अपनी माँ के बारे में पूछती है, तो शालीन बताता है कि अब दासी ही उसकी माँ है। शालीन की अपनी माँ भी मर चुकी है। वो एक ट्रांसजेंडर है और इसीलिए वो इस गांव में अब तक बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई लड़की जिंदा नहीं बचती। साक्षी बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी दासी वहां आती है। वो कहती है कि साक्षी चुपचाप मरने की तैयारी करे। ईशानी में खास शक्तियां हैं और उसका बलिदान गांव को बचा लेगा। साक्षी उससे सवाल करती है, लेकिन दासी अपना असली रूप दिखाती है, एक बुरी आत्मा, जो अब एक शक्तिशाली चुड़ैल बन चुकी है। यही वो काला साया था, जिसने ईशानी को अपने वश में किया था। प्रधान का सच। उधर राजबीर और ताऊ बात कर रहे हैं। राजबीर कहता है कि वो आज ही साक्षी को मार देगा, अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन कुछ औरतों की चीखें उसे डरा देती हैं। ताऊ कहता है कि वो आवाजें जल्दी रुक जाएंगी। पता चलता है कि ये औरतें जिंदा नहीं हैं। ताऊ कहता है कि दासी 3 दिन में ईशानी का भरोसा जीतकर उसे बलिदान के लिए तैयार कर लेगी। दासी ईशानी को काढ़ा पिलाती है और फिर प्रधान के पास जाती है। उसका कमरा एक खास प्रार्थना से खुलता है। वो अंदर जाती है और हम प्रधान की एक झलक देखते हैं। उसकी देह सड़ी हुई, विशाल और डरावनी है, जैसे कोई पौराणिक राक्षस। दासी उसे बताती है कि ईशानी खास है और वो उसे एक काला तरल पिलाती है। शायद ये ईशानी से जुड़ा है। साक्षी की तलाश। साक्षी अपने कमरे में कैद है। उसे एक और दरवाजे से ईशानी की आवाज सुनाई देती है। वो एक टॉर्च लेकर उस ओर बढ़ती है। ये जगह एक सुरंग जैसी है, जैसे कुएं के अंदर एक पूरी बस्ती बसी हो। पहले भाग में हमें बताया गया था कि गांव में सिर्फ 5 घर हैं, लेकिन वो ऊपरी सतह की बात थी। नीचे एक पूरा अंधेरा संसार है। साक्षी भटक रही है और उधर ईशानी को शालीन देख रहा है। लेकिन कुछ लड़के शालीन की पहचान का मजाक उड़ाते हैं। वो उनके पीछे भागता है
और ईशानी को खुला दरवाजा मिल जाता है। वो उस सुरंग में निकल जाती है। उसे वही 3 बच्चियां दिखती हैं जो कहती हैं, माँ बुला रही है। ये वही बच्चियां हैं जो फिल्म की शुरुआत में दिखी थी। साक्षी को लगता है कि उसे ईशानी मिल गई, लेकिन वो उन 3 बच्चियों की आत्मा थी। वो घबरा जाती है। उधर ईशानी उन बच्चियों के पीछे मुख्य दरवाजे तक पहुंचती है। वो बाहर निकल जाती है, लेकिन धूप में उसकी त्वचा जलने लगती है। साक्षी के पास पड़ी गुड़िया भी जलने लगती है, जैसे उसमें ईशानी का अंश हो। दासी का काला साया। दासी ईशानी के कमरे में आती है और उसे न पाकर घबरा जाती है। उसका काला साया उसे ढूंढने निकलता है। वो ईशानी को कुएं के बाहर बेहोश पाती है। दासी उसे वापस लाती है और हम देखते हैं कि दासी की त्वचा भी जल चुकी है। उसे भी वही मेडिकल स्थिति है जो ईशानी को है, लेकिन दासी इसे बीमारी नहीं, शक्ति कहती है। साक्षी को औरतों और बच्चियों की चीखें सुनाई देती हैं। वो एक अंधेरे कोने में जाती है। उधर दासी ईशानी और अपने घावों पर मलहम लगा रही होती है। ताऊ आता है और पूछता है कि ईशानी बचेगी ना, क्योंकि पहले भी 3 लड़कियां मर चुकी हैं जिन्हें प्रधान के इलाज के लिए लाया गया था। दासी कहती है कि ईशानी में इस गांव का खून है और वो प्रधान को ठीक कर देगी। पता चलता है कि प्रधान कमजोर हो रहा है। उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक खास लड़की चाहिए जो इस गांव के खून से हो। वो कोई और नहीं, ईशानी है। ताऊ कहता है कि अगर प्रधान गुस्सा हुआ तो पूरा गांव जल जाएगा। दासी भरोसा दिलाती है कि ईशानी का बलिदान सब ठीक कर देगा। समर की हिम्मत। इधर समर अकेले खेत में घुस जाता है और कुएं तक पहुंचता है। वो अंदर उतरता है और उसे एक भूल भुलिया मिलती है। वो अपने कांस्टेबल को मदद के लिए भेज देता है और वॉइस नोट्स में सारी जानकारी रिकॉर्ड करता है। अगर वो कल तक नहीं लौटा तो पूरी पुलिस फोर्स को बुलाने को कहता है। ईशानी और दासी की कहानी। ईशानी को सूप पसंद नहीं। वो काढ़े को सूप समझती है। साक्षी उसे सूप पिलाने के लिए कहानियां सुनाती थी। अब वो दासी से कहानी मांगती है। दासी एक कहानी शुरू करती है। कई साल पहले इस गांव के राजा को कोई संतान नहीं थी। उसने सूर्यदेव से बेटा मांगा, लेकिन उसे बेटी मिली। गुस्से में उसने बच्ची को कुएं के पास छोड़ दिया। सूर्यदेव ने उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन वो मरी नहीं। रात में एक आदिमानव आया जो उसे ठीक करके अपने साथ ले गया। वो आदिमानव एक राजकुमार था, प्रिंस ऑफ डार्कनेस। जब बच्ची बड़ी हुई उसे उसकी सेवा करनी पड़ी। वो बच्ची और कोई नहीं, दासी थी। दासी बताती है कि प्रधान अब बीमार है। ईशानी को उसकी सेवा के लिए भेजा जाएगा। अगर वो उसे खुश कर देगी तो उसे शक्तियां मिलेंगी। ईशानी को पर चाहिए और दासी कहती है कि अगर वो प्रधान को पसंद आई तो उसे पर मिल जाएंगे। ईशानी खुश हो जाती है, लेकिन जल्दी ही उसे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। साक्षी का सामना। साक्षी एक कमरे में पहुंचती है जहां उसे ढेर सारी औरतों की आत्माएं मिलती हैं। इन औरतों और उनकी बेटियों को इस कुएं में मार दिया गया था। वो रोज तड़पती हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। साक्षी को रानी भी दिखती है जो डर से छुप रही है। तभी राजबीर उसे मार देता है और उसकी लाश एक अंधेरे कोने में फेंक देता है। ये साक्षी का दृष्टांत था। लेकिन तभी असली राजबीर आता है और उसे पीटने लगता है। दासी बताती है कि ईशानी का बलिदान तैयार है। उसके पहले पीरियड को जबरदस्ती लाया गया है, वो भी 7 साल की उम्र में। साक्षी टूट जाती है। वो चीखती है कि वो सिर्फ एक मासूम बच्ची है, लेकिन राजबीर उसे अधमरा कर देता है। दासी ईशानी के खून को प्रधान को चढ़ाती है और वो उसे स्वीकार करता है। तीसरी रात। ताऊ कहता है कि तीसरी रात को रिचुअल पूरा होगा। साक्षी होश में आती है और उस डंपिंग कॉर्नर तक पहुंचती है जहां वो पानी में गिरती है। वो कुएं का ऊपरी हिस्सा है। वहां ढेर सारी लाशें हैं और उनकी आत्माएं साक्षी को घेर लेती हैं। वो साक्षी के सिर पर हाथ रखती हैं और साक्षी उनकी आखिरी उम्मीद बन जाती है। ताऊ राजबीर को कहता है कि साक्षी को जिंदा या मुर्दा लाए ताकि सबके सामने उसकी गर्दन काटी जाए। इससे औरतों में डर बैठ जाएगा। लेकिन शालीन ये बात सुन लेता है। समर उसे पकड़ता है और शालीन बताता है कि प्रधान एक आदिमानव है। वो धूप में नहीं जा सकता, इसलिए उसे प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहते हैं। वो बीमार है और ईशानी का बलिदान उसे ठीक करेगा। अंतिम युद्ध।
ईशानी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। पूरा गांव जश्न मना रहा है। वो प्रधान के हॉल में पहुंचते हैं। साक्षी वहां पहुंचती है और दासी अपने काले साए को भेजती है। साक्षी कहती है कि वो अब डरती नहीं। दासी उस पर हमला करती है, लेकिन आत्माएं उसका साथ देती हैं। साक्षी दासी को हरा देती है। वो प्रधान के कमरे का दरवाजा खोलती है, जहां ईशानी एक बक्से में बंद है। प्रधान साक्षी का रूप लेकर उसकी जान लेने लगता है, लेकिन दासी का काला साया प्रधान को जकड़ लेता है और वो कमजोर हो जाता है। साक्षी ईशानी को बचा लेती है। समर की पुलिस आती है और ताऊ को मार देती है। दासी कहती है कि वो अब किसी बच्ची को दासी नहीं बनने देगी। अंतिम रहस्य। साक्षी, ईशानी और समर कुएं से बाहर निकलते हैं, लेकिन प्रधान साक्षी को फिर खींच लेता है। साक्षी दासी से कहती है कि उसे खत्म करना होगा। कुआं टूटने लगता है और साक्षी प्रधान की ओर बढ़ती है। क्या वो उसे हरा पाएगी? ये हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन मुझे यकीन है कि साक्षी उन आत्माओं की मदद से जीत जाएगी। मेरा नजरिया। छोरी 2 एक डरावनी कहानी है जो सामाजिक मुद्दों को भी छूती है। छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार, औरतों पर हिंसा और मेडिकल स्थितियों को श्राप समझने की गलतफहमी, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। पहले भाग की तरह ये भी एक हॉरर ड्रामा है, लेकिन इस बार इसे और डरावना बनाया गया है। मुझे इसकी सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक ने बहुत प्रभावित किया। ये मुझे तुर्की की हॉरर फिल्मों की याद दिलाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपने फिल्म देखी है तो कमेंट में बताइए, और अगर नहीं देखी तो अमेज़न प्राइम पर जाकर जरूर देखें। उम्मीद है आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली डरावनी कहानी के लिए तैयार रहें।